क्या गर्भवती महिलाओं को प्रोजेस्टेरॉन की दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किन महिलाओं को इस्तेमाल करना चाहिए, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की दवा लेने की वजह से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर होने की वजह से अक्सर हम इनफर्टिलिटी के केसेस देखते हैं, और इन केसेस देखने के बाद में जब वो ट्रीटमेंट कराते हैं और जब वो महिलाएं गर्भवती होती है तो उनको अक्सर प्रोजेस्टेरॉन की दवा हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अक्सर महिलाओं का ये सवाल होता है, क्यों ये दवा दी जा रही है, इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, और अगर हम ना लें तो हमको क्या नुकसान हो सकता है। तो आज इसी के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है। प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। महिलाओं के अंदर ये हार्मोन आता है अंडाशय यानी कि ओवरी में से। जब भी महिला गर्भवती होती है तब उसके शरीर में प्लासेंटा यानी आवन होती है, उसमें से भी प्रोजेस्टेरॉन आता है, और छोटी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन किडनी के ऊपर स्थित एड्रिनल ग्लैंड में से भी आता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्व है कि अक्सर हम प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। ऑफकोर्स जो प्रोजेस्टेरॉन की दवा आपको गर्भावस्था के दौरान प्रिस्क्राइब की जाती है वो नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता है, ये एक सिंथेटिक वर्जन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टिन। ठीक है, तो क्या है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा आपकी ओवरी यानी अंडाशय के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे ही अंडाशय ओवरी में एक अंडा जब बड़ा होता है तो मिड ऑफ द आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ओव्यूलेशन होता है। तो ये ओवरी का फॉलिकल में से बीच का जो अंडा है ओवम बाहर आता है, और उसके बाद में जो भी बचा रह जाता है आपकी ओवरी के अंदर, वो बचे खुचे सेल्स को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप में एक एंडोक्राइन सेल्स होते हैं और ये बनाते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होता है वैसे। अब क्योंकि ओव्यूलेशन हो गया है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ने लगती है, और इसी के वजह से आपका शरीर एक ल्यूटियल फेज़ के जोन में आ जाता है, और धीरे धीरे करके प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है। जैसे कि इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन कार्य ही यही करती है कि आपके शरीर की जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, उसको आगे आने वाले इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करें। तो क्या करेगा प्रोजेस्टेरॉन, जो आपकी यूट्रस की अंदर की जो दीवार है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसको धीरे धीरे से मोटा करता है, यानी इसकी थिकनेस बढ़ाता है, और इसी के वजह से वो यूट्रस को प्रिपेयर करता है आने वाले इम्प्लांटेशन के लिए। अगर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम रहेगी तो आपकी एंडोमेट्रियम पतली होगी और हो सकता है आपका गर्भ ना ठहरे, और अगर ठहर जाए भी तो आसानी से गर्भपात हो सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और जैसे ही गर्भ आपकी बच्चेदानी पे चिपक जाता है उसको पकड़ में रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन इंश्योर करता है। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन के वजह से गर्भवती महिलाओं की जो एंडोमेट्रियम होती है उसके अंदर नई नई खून की नसें बननी शुरू हो जाती है, ब्लड वेसल्स बनती है, ताकि वो आने वाले बच्चे को, यानी जो भ्रूण उसमें जो अटैच हुआ है, उसको सही मात्रा में पोषण पहुंचाए। प्रोजेस्टेरॉन जो है आपकी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिकारक क्षमता पे भी कार्य करता है। देखिए, जो भ्रूण, जो एम्ब्रियो बना है, वो आपके जीन
और आपके पार्टनर के जीन में से बना है। क्योंकि आपके पार्टनर का जेनेटिक मटेरियल आपके खुद के शरीर के लिए बाहरी है, तो कभी कभी इम्यून सिस्टम उसको बाहरी समझ के अटैक के द्वारा उसको नष्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जो है आपकी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, जिसके वजह से आपकी इम्यून सिस्टम वो एम्ब्रियो को नुकसान नहीं पहुंचाता। यानी प्रोजेस्टेरॉन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेशन में रखने के लिए भी। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तब तक आता है कॉर्पस ल्यूटियम में से। अब जैसे ही आप गर्भवती बनते हैं तो वैसे ही आपके खून में दूसरा एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये HCG हार्मोन की मात्रा धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है और ये बढ़ा हुआ HCG हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को और सिग्नल देता है कि आपको और हार्मोन बनाना है, और इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन बनाना और बढ़ाते रहती है। ऐसा तकरीबन पहला ट्राइमेस्टर यानी 10 सप्ताह तक होता है। जैसे 10-11 सप्ताह होने शुरू हो जाते हैं, आपकी प्लासेंटा यानी कि आवन प्रिपेयर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, सक्षम हो जाती है। और जैसे ही प्लासेंटा तैयार हो जाता है, धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम का भार कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाने का कार्य प्लासेंटा कर लेती। यानी समझे आप, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे कम हो गया, प्लासेंटा ने हार्मोन बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों ही केस में प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन कम नहीं हो रहा है, सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम ने अपना काम प्लासेंटा को धीरे धीरे टेक ओवर कर दिया। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, आपकी जो 36 to 38 सप्ताह तक जो प्रेगनेंसी रहती है उसमें बढ़ता ही रहता है। और जैसे लास्ट के सप्ताह के ट्राइमेस्टर के हफ्ते आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो जाते हैं। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ये भी मैं इंश्योर करता है कि आपकी जो आपकी जो थैली है यूट्रस को, उसके जो मसल्स है उसको रिलैक्स रखता है। वरना तो क्या होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, और अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो आपका गर्भपात यानी मिसकैरेज हो सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस को भी बचाता है। ये तो फ़ायदे हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के हमारे शरीर के अंदर। लेकिन जब भी महिला IVF या तो फिर इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करते हैं, तब क्यों प्रोजेस्टेरॉन हम देते हैं और किन किन महिलाओं को दिया जाता है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन IVF या तो फिर और भी कोई भी प्रकार की आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसमें सपोर्टिव में दिया जाता है। उसके पीछे की एक वजह यह है कि अक्सर जब भी IVF की कोई प्रोसीजर, खास करके अगर कोई प्रोसीजर करते हैं तो उसमें कभी कभार ये जो कॉर्पस ल्यूटियम के सेल्स जो होते हैं कभी कभी अनजाने में थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। तो उसके वजह से प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम होने लगती है, इसीलिए भी प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। साथ ही साथ बहुत सी बार IVF और फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के दरमियान जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है, वो दवाइयों के वजह से भी आपका प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो उसको बैलेंस में रखने के लिए बाहरी से प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। तीसरी वजह ये भी है कि अगर फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के दौरान अगर आपके अंडाशय के अंदर के जो अंडे हैं, ओवरियन फॉलिकल है, वो अगर सही तरीके से मैच्योर नहीं हुए हैं तो भी उसमें से कम प्रोजेस्टेरॉन बनेगा और उसके वजह से आपको गर्भपात हो सकता है। इसीलिए भी प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। साथ ही साथ अक्सर बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती है जिनके शरीर में ल्यूट्रल फेज की इनसफिशिएंसी होती है, यानी हार्मोन तो बन रहा है लेकिन कम मात्रा में बन रहा है। अगर आपको पहले कभी गर्भपात की शिकायत थी, या तो फिर अर्ली मिसकैरेज हो गया है, या तो फिर आपको प्री टर्म बच्चा हुआ है यानी तारीख के पहले बच्चा हो गया है, तो भी आपको प्रोजेस्टेरॉन प्रिस्क्राइब किया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन की कमी अक्सर ऐसी भी महिलाओं में पाई गई है जिनका वज़न बहुत ही कम है, जिसको हम
अंडरवेट कहते हैं, जिनका BMI 18-19 तक है, उनमें प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम पाई गई है। साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती है, हफ्ते में 4 से 4.5 घंटे से ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या तो फिर इसके पहले आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव के वजह से अगर आपके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, तो भी ये ल्यूट्रल फेज इनसफिशिएंसी इंडिकेट करता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपके जो ओव्यूलेशन होने के तकरीबन 8-10 दिन के अंदर ही अगर आपके मासिक धर्म आ जाते हैं, तो इसको भी ल्यूट्रल फेज इनसफिशिएंसी में माना जाता है। तो ये सभी महिलाएं अगर आप ये केस में फिट होती हैं, तो आपको प्रोजेस्टेरॉन प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन देने का एक ही और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि जो भी गर्भ आपका धारण हुआ है वो कंटिन्यू हो, आपको अर्ली गर्भपात ना हो, और आपका जो प्रेगनेंसी है वो आखिरी के ट्राइमेस्टर के फुल टर्म तक पहुँचे। प्रोजेस्टेरॉन अगर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो वैसे केसेस में खास करके 3rd ट्राइमेस्टर में बहुत सारी महिलाओं को प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन के शॉट्स भी दिए जाते हैं। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का लेना आपकी प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव है और आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखेगा और आपको एक हेल्दी आउटकम और बच्चा आएगा। वरना तो डेफिशिएंसी के वजह से गर्भपात और प्री टर्म डिलीवरी काफ़ी कॉमन पाई जाती है। ठीक है, तो अगर आप गर्भवती हैं और अगर आपको डॉक्टर ने प्रोजेस्टेरॉन को प्रिस्क्राइब किया है, तो प्लीज़ इसको लेने से कतराए नहीं और इसको कंटिन्यू कीजिए आपके डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ, तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको आपकी हेल्थ के रिलेटेड कोई भी निजी पर्सनल सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ते रहती हूँ, उनका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। अगली बार वापस मिलेंगे, तब तक नमस्ते।